इल्तिमास-ए-दुआ बर ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन बैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु इहाता बिल्लाह। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रज क़ाइम आले मुहम्मद। सारे सहबान मिल के सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअदहु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरा अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। सारे सहबान मिल के सलावात। दुआए आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम ज़ार इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदक़े जितने भी हाथ दहलीज़ सैयदा से खैरात वसूल करने के लिए आए हैं, मेरे मालिक सखी अब्बास के कटे बाजुओं को सदका कोई भी हाथ खाली वापस न जाए। मेरे मालिक बनियान के खर्च खर्जात लंगर न्याज अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा और मंजूर भी फरमा। मेरे मालिक इस मजलिस के सवाब इस घर के जितने मरहूमीन इस जहान फ़ानी से चले गए हैं उनके नाम अमाल में दर्ज फरमा। मालिक अल्लाह इस मजलिस के सवाब जितने हाज़रीन मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं उनके मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। मालिक अल्लाह जितने मोमिन बीमार हैं, बीमार करबला की बीमारी का सदका मालिक मुकम्मल शिफा अता फरमा। मेरे मालिक उस वक़्त तक किसी भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आँख मौत के लिए बंद रहो जब तक हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत न कर ले। मेरे मालिक जितने मोमिन बेगुनाह कैद हैं तुझे वास्ता इमाम मूसा काज़म की कैद का जल्द जल्द रिहाई अता फरमा। मेरे मालिक हमारी सबसे बड़ी दुआ हमारे वारिस हकीकी हुज्जत खुदा इमाम ज़मन सरकार का जल्द जल्द ज़हूर फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सारे सहबान मिल के सलावात। इजाज़त है जी ज़िक्र पाक की तिलावत की जा सके। भाईजान का हुक्म था, उनके हुक्म की तामील हो गई, आप मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत हो गई। गुजारिश करूँगा सादात गैर सादात तशरीफ़ फरमा है। बाबा जी इस ज़िक्र में बैठ के बोलना तो दूर की बात है, फ़कत सांस लेना भी इबादत है। आगे आप खुद फैसला करें, जिस ज़िक्र में बैठ के सांस लेना बुज़ुर्गों इबादत हो, उसी ज़िक्र में अगर इंसान की ज़ुबान हरकत कर पड़े कितनी बड़ी भाईजान इबादत हासिल होगी। तेरे मेरे सादिक इमाम से पूछा गया मौला कंजूस किसे कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मौला कंजूस किसे कहते हैं, इमाम मुस्कुरा फरमाते हैं मैं तुझे बताऊं कंजूस किसे कहते हैं। उसने कहा मौला बताइए। इमाम मुस्कुरा फरमाते हैं कि जिसकी ज़बान हो और मेरे दादा हुसैन की मजलिस में बैठा हो। मासूम फरमाते हैं फिर वो ज़बान हरकत न करे, उससे बड़ा बाबा जी कंजूस नहीं हो सकता। तो कोशिश कीजिएगा अपनी ज़बानों को हरकत दीजिएगा। पहली हाज़िरी इस जगह पे, और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाक़फ़ नहीं। मेरा अकीदा है कि पूरी कायनात में जहाँ जहाँ अली वाले रहते हैं सभी का मिजाज एक जैसा होता है। तो मेरा जी चाह रहा है कि आज आपको मैं उस हस्ती की शादी के चंद जुमले सुनाऊं जिस नबी की वजह से अल्लाह ने कायनात को खल्क़ किया है। दो हस्तियों का दीन इस्लाम पे बड़ा एहसान है, एक जनाब अबू तालब, एक बीबी खदीजतुल कुबरा। भाईजान एक ने दौलत की इंतहा की, एक ने मेहनत की इंतहा की। आज किसी मस्जिद में ना उस बीबी की बात की जाती है ना जनाब अबू तालब की बात की जाती है। आखिर भाईजान दुश्मनी क्या है मुसलमानों को? दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ यही है कि अबू तालब अली का बाप है, खदीजा ज़हरा की माँ है। मालिक ने हाथों को सलामत रखे। भाई इमाम रज़ा की जरिए से मासूम या
दुश्मनी सिर्फ यही है कि अबू तालिब अली का बाप है, खतीजा ज़हरा की माँ। किताबें कहती हैं कि इतनी रईस थी ये बीबी कि जब बीबी का काफिला तिजारत के लिए निकलता था, जो लफ्ज़ों के ख़रीदार बैठे हैं, बाबा जी बीबी का पहला ऊंट यमन में दाखिल होता था, आखिरी मक्के से निकल रहा होता था। इतनी अमीर थी ये बीबी। और किताबें कहती हैं कि इस बीबी की जो कनीज़ें होती थी उनकी कमर की पेटियां चांदी की। बीबी के नौकरों के खैमों के रस्से सोने के। जब बीबी का भाईजान काफिला तिजारत के लिए जाता तो अरब के चोर रास्ते में खड़े होकर बीबी का माल लूटते थे। जब 3 काफिले मलिकतुल अरब बीबी के लुट चुके, चौथे दिन भाईजान बीबी ने हया का बुरका सर पे लिया। मालिक आपको सेहत दे, मालिक आपकी जिंदगी दराज करे। जब बीबी के 3 काफिले लुट चुके, चौथे दिन बीबी ने हया का बुरका सर पे लिया, खरामा खरामा चलती हुई अबू तालिब के दरवाजे पे पहुंची। थोड़ी देर लफ्जों के साथ सफर करना। जब बीबी अबू तालिब के दरवाजे पे पहुंची तो इस चाक वालों सामने मसनद पे बैठा था अली का बाप अबू तालिब। भाईजान बीबी ने दोनों हाथ माथे पे रखे। बीबी की आवाज़ कि मैं खवैलद की बेटी हूं, नाम मेरे खतीजा है, मेरा बाप भी ताजर था, मैं भी ताजरा हूं, मेरा सामान जाता है तिजारत के लिए। ये अरब के चोर, जो बंदे जाग रहे हैं जी, मालिक इन हाथों की खैर फरमाए। मास्टर साहब, ये अरब के चोर रास्ते में खड़े होके मेरा माल लूटते हैं। पर्दादार होने के वास्ते साथ में जा नहीं सकती, सरदार होने के नाते आपका हक बनता है आप मेरे माल की हिफाजत करें। क्या कहने अबू तालिब तेरी इज्जत के। बाबा जी जनाब अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खतीजा मुतमिन होकर चली जा, आज के बाद तेरा माल कोई नहीं लूटेगा। मुतमिन होकर चली जा, आज के बाद तेरा माल कोई नहीं लूटेगा। अच्छा, कुछ बंदे मजलिस में बैठ के सर हिला देते हैं। बाबा सर वो हिलाता है जिसके सर में कोई खलल हो। मासूम फरमाते हैं जो ज़बान हमारे जिक्र में हरकत करती है ना जी, फिर उस ज़बान पे कब्र में कीड़े नहीं पड़ते। यार मालिक आपकी ज़िंदगी दराज करे। मुतमिन होकर चली जा, आज के बाद तेरा माल कोई नहीं लूटेगा। बीबी मुतमिन कैसे न होती, लफ्ज़ों की कदर चाहिए। मुतमिन कैसे न होती, नफ्स मुतमइन्ना का बाप जो कह रहा था, मालिक जिंदगी दराज करा दे। बड़े मार्फत वाले अज़दार तशरीफ फरमा। मुतमइन क्यों ना होती, नफ्स मुतमइन्ना का बाप जो कह रहा था। बीबी मुतमिन होकर निकलने लगी। मिसाल देने लगा। बीबी के साथ बीबी के नौकर थे। एक नौकर ने कहा, बीबी आपने तरीका तो पूछा नहीं। इस चाक वालों बड़ा बंदा हो ना जी, उसके साथ उसके नौकर चाकर होते। तो ये वो बीबी है जिसका खा खा के बंदे गनी बन गए। अल्लाह जाने कोई तो जाग रहा होगा जी, मालिक इन हाथों की खैर फरमाए। मैं उस बीबी का तज़किरा कर रहा हूं जिसका लोग खा खा के गनी बन गए। तो बीबी के नौकर ने कहा, बीबी आपने तरीका तो पूछा नहीं, इतने बंदों को तलवारें देके भेजेगा या रास्ता तब्दील करवाएगा। बीबी ने नौकर की तरफ देखा, तुझे नहीं पता, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं सोचा करते। इस घर के तो बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये सरदार कह रहा है। मालिक आपकी खैर फरमाए। हुसैन की मां किसी का मोहताज न करे। इस घर के बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये सरदार कह रहा है कि कोई नहीं लूटेगा। अब बीबी मुतमिन होकर निकल गई। जनाब अबू तालिब ने अपने नौकर से कहा कि जा इन अरब के चौधरियों को, मालिक आपकी जिंदगी दराज करे, जा इन अरब के चौधरियों को। और मास्टर साहब मेरा तजुर्बा है, मजलिस में 2 किस्म के बंदे नहीं बोलते। एक वो जिस मस्कीन ने लंगर ना किया हुआ हो, और बाबा जी दूसरा वो जिसने इतना किया हुआ हो कि शाम की गुंजाइश बाकी।
मालिक आपकी ज़िंदगी दराज करे। जनाब अबू तालिब ने अपने नौकर से कहा कि जा इन अरब के चौधरियों को मेरे डेरे पे बुला। अब तमाम इकट्ठे होकर अबू तालिब के डेरे पे पहुंचे। बाबा जी हज़रत अबू तालिब ने खुतबा दिया, जिसे तारीख़ में खुतबा कुरैश कहते हैं। हज़रत अबू तालिब का कि आज खवैलद की बेटी खतीजा मेरे घर आई थी और उसने शिकायत की है कि उसका माल रास्ते में चोरी होता है। जनाब अबू तालिब ने कहा पता मुझे भी है कि माल कौन कौन लूटता है, पता मुझे भी है माल कौन कौन लूटता है। इसलिए तो मैं घर बुला के समझा रहा हूं, लफ्ज की कदर कीजिएगा, इसलिए तो मैं घर बुला के समझा रहा हूं, औरत का माल लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। औरत का माल लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। अपने हाथ से कार के खाया करो, अपना कमा के खाया करो। इतना कहना था, यह सामने से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा आप सरदार हैं हमारे, बताएं अरब में ऐसा कौन सा कारोबार है जो हम करें। हजरत अबू तालिब का तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं, आओ तुम्हें मैं कारोबार करवाऊं। उनका कौन सा सरकार, आप देखूंगा कौन बंदा जाग रहा है कौन बैठ के सो रहा है। हजरत अबू तालिब का अगर तुम कहो तुम्हारी खतीजा से हिस्सेदारी न करवा दो, यार पाक सैयदा आपको सलामत रखे, अगर तुम कहो तो तुम्हारी खतीजा से हिस्सेदारी न करवा दूं। उनका सरकार कहां हम अरब के कमी लोग, कहां वो अरब की अरबपति बीबी। जनाब अबू तालिब का तुम परेशान न हो, तरीका भी मैं बताता हूं। ऐसे करो अपने अपने घर चले जाओ, जिसके पास एक ऊंट है वो ऊंट लाए, जिसके पास एक घोड़ा है वो घोड़ा लाए, जिसके पास बाबा जी मुठ जौ की है। अगर 195 चक वाले भी जौ नहीं ना समझेंगे तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड वाले भी को जो समझ में नहीं आएगा। जिसके पास एक मुठ जौ की है वो लाए और लाके सामान तिजारत में रख दे। जब काफिला तिजारत से वापस आएगा, बाबा जी जिसका एक ऊंट होगा वो 2 ऊंट ले लेना, जिसके 2 घोड़े होंगे वो 4 घोड़े ले लेना। मास्टर साहब आज बंदे कहते हैं फलां बंदे ने अल्लाह की राह में इतने कुएं दे दिए, फलां बंदे ने अल्लाह की राह में इतने कुएं दे दिए, फलां बंदे ने अल्लाह की राह में इतने ऊंट दे दिए। तारीख की जिम्मेदारी अली हसनैन अपने कांधों पे लेके कहता है बाबा जी किसी बंदे ने भी अल्लाह की राह में नहीं दिए थे, जिसने भी दिए थे डबल करवाने के चक्कर में दिए थे। किसी ने भी अल्लाह की राह में नहीं दिए, जिसने भी दिए डबल करवाने के चक्कर में दिए। अब हर बंदा अपने अपने घर गया, उसे जो मिला ला के अबू तालिब की हवेली में रख दिया। पढ़े लिखे अब आप तशरीफ फरमाए। इस्लाम की पहली रिकवरी की है हजरत अबू तालिब ने। इस्लाम की पहली रिकवरी ये हजरत अबू तालिब ने की है। थोड़ी सी आवाज खोलो, ये हजरत अबू तालिब ने की है। अब सारे माल रख के चले गए। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकर से कहा कि जा खतीजा के नौकर को बुला के ला। अब बीबी खतीजा का नौकर आया, उसने माल देखा, परेशान हो गया। एक रात पहले शिकायत करके गए थे कि हमारा माल चोरी हो रहा है, वही माल देखा परेशान हो गया। चलो कुछ बंदों को बात समझ नहीं आई, मिसाल दे देता हूं। अल्लाह न करे किसी बंदे की कोई चीज चोरी हो जाए और वो इतला किसे देगा? थाने वालों को। दूसरे दिन खुद थाने वाले उसे कॉल करें कि आपकी चीज मिल गई है। पहली बात तो यह है कि वहां से कॉल आएगी नहीं। उन्होंने माल देखा, परेशान हुए। हजरत अबू तालिब का तू परेशान ना हो, अपनी बीबी को बुला। अब बीबी खतीजा आई, बीबी ने माल देखा। हजरत अबू तालिब ने बीबी की तरफ देखा, खतीजा तेरा जो इतना काफिला तिजारत को जाता है, कभी इसका कोई सदका खैरात नहीं। चांद बंदे अभी बात नहीं मेरी समझे।
कभी इसका कोई सदका खैरात, कभी इसका कोई सदका खैरात भी किसी को दे दिया कर। बाबा जी जब अगली रात काफिला तिजारत को निकला, इस चक्कर हालात ही बदल गए। चोर, डाकू, लुटेरे पहरेदार बन गए। अपनी तलवारें नयाम से निकाल के कह रहे थे आगे से हट जाओ, हमारा माल आ रहा है। या मालिक आपकी जिंदगी दराज करे। तो जो है साहिबान, आगे से हट जाओ, हमारा माल आ रहा है। जिस रास्ते से माल लूटते थे उसी रास्ते से माल गुजारा गया। किताबें कहती हैं कि जब काफिला बाबा जी तिजारत से वापस आया, 80,000 तिलाई दिनार पहले से ज्यादा बीबी खतीजा को मुनाफा हुआ। नौकरों ने आके हिसाब दिया, बीबी ना किसी ने माल लूटा है, ना माल चोरी हुआ, ना माल जाया हुआ। अब मजमे में जितने सैयद बैठे हैं, मुझे नहीं पता कहां कहां सैयद बैठा है, उनसे दुआ लेने के लिए नौकर लफ्ज कहने लगा है। बीबी ने 80,000 तिलाई दिनार अलहदा करवाया और अपनी झोली में डाला। बाबा जी कायनात की पहली खुम्स देने वाली बीबी, कायनात की पहली खुम्स देने वाली बीबी, बीबी ने 80,000 तिलाई दिनार अपनी झोली में डाला। बीबी फिर अबू तालिब के दरवाजे पे पहुंची। सामने मसनद में बैठा था अली का बाप अबू तालिब। बीबी ने फिर दोनों हाथ माथे पे रख, अबू तालिब तेरी सोच को सलाम, तेरे फहम फरासत को सलाम, तेरी बसीरत को सलाम। अबू तालिब तू इतना ज़हीन शख्स निकला कि तूने एक फैसला किया, ये लोग चोरी जैसे गुनाह से बच गए। इतना जुमला कहने के बाद बीबी खतीजा ने 80,000 तिलाई दिनार भाईजान अबू तालिब के कदमों पर रखना शुरू किया। हजरत अबू तालिब ने एक नजर दिनारों को देखा, फिर बीबी खतीजा की तरफ देखा। खतीजा तुझे नहीं पता हम उजरत लेके एहसान नहीं करते। आए हाय, हम उजरत लेके एहसान नहीं करते। हजरत अबू तालिब सरदार थे, कम बीबी भी नहीं थी। बीबी ने कहा फिर शर्मिंदगी की जिंदगी हम भी नहीं गुजारते। हजरत अबू तालिब रखते नहीं थे, बीबी खतीजा भाईजान वापस लेती नहीं थी। बड़ों का फैसला हो इस चक वालों, बड़े ही हल करते। दरमियान में तौहीद उतर आई। जो बंदे जाग रहे हैं जी, मालिक इन हाथों की खैर फरमाए। दरमियान में तौहीद आई। हजरत अबू तालिब की आवाज़, ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए। खतीजा अगर कुछ करना चाहती है तो इस तरह कर, भतीजा मेरा जवान है, नाम उसका मोहम्मद है, मेरा जी चाहता है तेरा जो अगला काफिला तिजारत को जाए मेरा मोहम्मद साथ लेके जाना, हम तुझे बताएं कि हम कौन होते हैं। हम तुझे बताएं कि हम कौन होते हैं। अगली सुबह शरीफ चचा शरीफ भतीजे को भाईजान नौकरी दिलवाने के लिए बाबा जी बीबी खतीजा के महल में पहुंचे। इस जगह बीबी खतीजा के महल में एक वक्त में 2 चांद तलू हुए। मलका तहारत बिस्तर से तड़प के उठी। बाबा जी जिसे बचपन में सोचा करती थी मुजस्समा मोहम्मद बन के सामने आया। मुजस्समा मोहम्मद बन के सामने आया। बीबी खतीजा के बाद अबू तालिब ये है तेरा भतीजा मोहम्मद? हाँ ये है मेरा भतीजा मोहम्मद। इसने जाना है काफिले के साथ। अब बीबी खतीजा ने अपने नौकरों में से एक नौकर बुलाया भाईजान, जिसका नाम था मैसरा। बीबी के बाद मैसरा, यूं तो मेरे हजारों नौकर हैं लेकिन जितना मुझे यकीन तुझ पे है इतना किसी और पे नहीं। यह है सरदार अबू तालिब और यह है उसका भतीजा मोहम्मद। इसने जाना है काफिले के साथ। मैसरा मैं तुम्हें अहम जिम्मेदारी दे रही हूँ, ना तूने ऊंटों पे बोरियां रखनी है, ना तूने ऊंटों से बोरियां उतारनी है।
ना तूने नफा देखना है, ना तूने नुकसान गिनना है। मैसरा तूने इस मोहम्मद के साथ रहना है। इस मोहम्मद का चलना कैसा है, इस मोहम्मद का बैठना कैसा है, इस मोहम्मद की रफ्तार कैसी है, इस मोहम्मद की गुफ्तार कैसी है। बाबा जी मैसरा कहते बीबी मुझे बता मैंने करना क्या है। बीबी की वजह मैसरा रुक, तूने इस मोहम्मद के साथ साया बन के रहना है। मैसरा कहता बीबी रुक रुक, किसका साया बना के भेज रही है, मुड़ के देख जिसका अपना साया ही नहीं है। नबी के मस्त गवाह हो, महदी आखिर हिजाबों में छुपा हो। हर जासूसी पे करेगा रब से मिलेगा, हर फर्द का सजरा अबू तालिब से मिलेगा। मेरे या मालिक जिंदगी के दुश्मन से बड़ा बेगैरत कोई नहीं, अली के मुनकर से बड़ा हरामी कोई नहीं। मोहम्मद के दुश्मन से लाना। पाक सैयद आपको सलामत रखे। हुसैन की माँ किसी का मोहताज न करे। तूने इस मोहम्मद के साथ साया बन के रहना है। तूने इस मोहम्मद के साथ साया बन के रहना। चला गया काफिला बाबा जी भाईजान तिजारत को। जब काफिला तिजारत से वापस आया, मैसरा बीबी खदीजा के महल में पहुंचा। बीबी के बाद मैसरा तिजारत की नहीं, मेरी इबादत की बातें सुना। जो बंदे जाग रहे हो जी, नतीजे के करीब आने लगा हूं। तिजारत की नहीं, मेरी इबादत की बातें सुना। मैसरा मुझे बता, इस मोहम्मद अरबी में कोई ऐब तो नहीं है, इस मोहम्मद अरबी में कोई ऐब तो नहीं है। मैसरा कहता है बीबी इस मोहम्मद अरबी की क्या तारीफ करूं। बीबी हम जंगल से गुजरे, दरख्त इसे सजदा करते थे। बीबी दरिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते। बीबी जहां से भूख लगती थी, फरिश्ते जन्नत से खाना लेके आ जाते। बीबी जहां से प्यास लगती थी, वहीं पे अपना पाँव मारता, चश्मा जारी हो जाता। बीबी जहां इसके ऊपर धूप आती, फरिश्ते इसके ऊपर साया कर लेते। अगली सत्र पे पूरा पिंडाल उठ के बोले, फिर भी लफ्जों का हक अदा नहीं होता। बीबी की वजह मैसरा रुक, मुझे सिर्फ इतना बता, इस मोहम्मद में कोई ऐब तो नहीं है। मैसरा के बाद बीबी मुझे तेरी इज्जत की कसम है, जैसे वो अल्लाह बेऐब है वैसे ही ये मोहम्मद बेऐब। जैसे वो अल्लाह बेऐब है वैसे ही ये मोहम्मद बेऐब है। अब मैसरा चलने लगा। बीबी के बाद मैसरा एक काम मेरा और कर दे, 80 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। मैसरा की बाद बीबी पहले काम बता, उजरत बाद में मांगूंगा। पहले काम बता, उजरत बाद में मांगूंगा। बीबी के बाद मैसरा इस मोहम्मद के घर शादी का पैगाम लेके जा। जो बंदे जाग रहे हैं जी, इस मोहम्मद के घर शादी का पैगाम लेके जा। मैसरा की बाद बीबी तेरा सोना तुझे मुबारक, तेरी चांदी तुझे मुबारक, तेरी जायदाद तुझे मुबारक। बीबी काम बड़ा है, उजरत थोड़ी है। हाय हाय, बीबी काम बड़ा है, उजरत थोड़ी है। बीबी के बाद ही पहले मामूली तनख्वाह पे काम करता था, आज इतना कुछ अता कर रही हूं, फिर भी कह रहा कि काम बड़ा है, उजरत थोड़ी है। मैसरा की बाद बीबी जो कुछ रास्ते में मैं देख के आया हूं, अगर ये तेरे मुकद्दर का सिकंदर बन गया, जन्नत तेरे बेटों की मोहब्बत का नाम है। जन्नत तेरे बेटों की मोहब्बत का नाम है। अच्छा, अब पहला सवाल यहां यह बनता है कि पैगाम बीबी खदीजा ने क्यों भेजा। पैगाम हमेशा शादी का लड़के वाले भेजते हैं, लड़की वाले नहीं भेजते। पैगाम बीबी खदीजा ने क्यों भेजा। अगर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा शादी का पैगाम भेजते, आज दुनिया कह देती इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, इस्लाम को पैसे की जरूरत थी।
इसलिए अरब की अरबपति बीबी को शादी का पैगाम भेज दिया। खुदा ने कहा ना खतीजा तू मेरे मोहम्मद की इज्जत बचा, मैं अल्लाह तुझे एहसान का बदला दूंगा। मेरा मालिक मैं औरत हूँ, मेरा मिजाज है, मेरी अना है, मेरा भरम है। कल को दुनिया कहेगी शादी का पैगाम भेज दिया। खुदा ने कहा खतीजा तू मेरे मोहम्मद की इज्जत बचा, मैं अल्लाह तुझे एहसान का बदला दूंगा। मेरा मालिक बदला क्या देगा? मालिक के बदले खतीजा मैं मोहम्मद की शरीयत बना दूंगा। निकाह खान निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, फिर लड़के की मर्जी। मैं निकाह का इख्तियार औरत को दे दूंगा। चला गया, पैगाम कबूल कर लिया सईदों ने। बाबा जी 10 रबीउल अव्वल शादी का दिन तय पाया। कितना खूबसूरत था वो मंजर, यासीन का चेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा वलियकुमुल्लाह की अंगूठी, ताकि किसी बद नजरे की नजर न लग जाए। हजरत अबू तालिब ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ के भाईजान अरब के चौक में खड़े होकर कहा था, ओ अरब के गुस्ताखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं कायनात के सरदार की बारात आ रही है। अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, कायनात के सरदार की बारात आ रही। इस वालों बारात का रोब उस वक्त थम गया जब बारात बीबी खतीजा के दरवाजे पे पहुंची, क्योंकि इस्तकबाल करने वालों में कहीं मरियम खड़ी थी। नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं की। कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं बाबा जी आसिया खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी थी, कहीं हव्वा खड़ी थी। एक जगह यही मैं मजलिस पढ़ रहा था, ये एक बुजुर्ग खड़ा हो गया। उसने कहा बेटा आप मुझे बताएं कि बारात को क्या खिलाया गया। बारात को कोई चीज तो खिलाई गई होगी। मैंने कहा बाबा जी मुझे नहीं पता कि बारात को क्या खिलाया गया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरी कायनात में बांटने वालों ने उस दिन बीबी खतीजा के घर से खाया। पूरी कायनात में बांटने वालों ने उस दिन बीबी खतीजा के घर से खाया। आ मौलवी अब अपने सर पे कुरान रख के बता कि हमारे नबी का निकाह किसने पढ़ा। चलो आपकी मोहब्बत देख के लफ्ज़ छोड़ रहा था, आपके जाने आलिया तक पहुंचाने लगा। अक्सर आप शादियों में गएंगे, आपने देखा होगा कि जब मौली साहब आते हैं ना, निकाह खां आते हैं, कारी साहब आते हैं, दूल्हा भाईजान जितना भी वीआईपी क्यों ना हो, आप हाथ खोलें ताकि मेरे साथ बोलें। दूल्हा जितना भी वीआईपी क्यों ना हो, जब निकाह खां आता है ना जी, उसके एहतराम में थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर उठता है। हाफिज साहब, कारी साहब, अब मैंने जोर नहीं लगाना, अब देखूंगा कि आप में कितना जोर है। अबू तालिब तेरे कर्जे उसी वक्त पूरे नहीं हो गए जब मोहम्मद ने तेरे एहतराम में जगह छोड़ी होगी। उसी वक्त कर्जे पूरे नहीं हो गए जब मोहम्मद जैसे नबी ने तेरे एहतराम में जगह छोड़ी होगी। आ मौलवी अब अपने सर पे कुरान रख के बता कि हमारे नबी का निकाह किसने पढ़ा। किताब का नाम सीरत इब्न हशाम, किताब का नाम सीरत हलबिया, किताब का नाम तारीख़ तिबरी। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ। हज़रत अबू तालिब ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा और बीबी खतीजा के निकाह के मौके पे दोनों के दरमियान बैठ के कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नस्ल इस्माइल व नस्ल इब्राहीम। तारीफ़ उस अल्लाह की कि जिसने हमें इब्राहीम की नस्ल में रखा, तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने हमें इस्माइल की नस्ल में रखा। बाबा जी ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, अल्लाह ने इसके सर पे ताज नबूवत सजाया है। हम सफ़ा के बेटे हैं, हम मरवा के बेटे हैं, हम हाथियों को पानी पिलाने वाले हैं। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है। भाईजान जब अबू तालिब ने अपने ख़ानदान का तारफ़ करवाया, हज़रत अबू तालिब ने खतीजा के घर वालों से कहा कि खतीजा के घर वालों जितना तुम चाहो हक महर का मशवरा तुम करो, हक महर मैं दे देता हूँ। हक महर का मशवरा तुम करो, हक महर मैं दे देता हूँ। और जरा हजरत अबू तालिब से पूछे, मौला तू किस खानदान को चैलेंज कर रहा है जिनकी कनीजों की कमर की पेटियां चांदी की, जिनके नौकरों के खेमों के रस्से सोने के। हजरत अबू तालिब का गुस्ताख न बन। और एक बात जहन में रखना, अल्लाह ने पूरी कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे बेटे अली की हुकूमत न हो।
या मालिक आपकी जिंदगी दराज करे। अल्लाह ने पूरी कायनात में, लुत्फ आ रहा है जी, बोर तो नहीं हो रहा जी। जब आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, मैं भी किसी के इंतजार में खड़ा हूं। अच्छा ठीक है जी, अगर आपकी मोहब्बत हो तो मैं 2 घंटे भी पढ़ दूं। हुसैन की मां आपको किसी का मोहताज न करे। अल्लाह ने पूरी कायनात में, अल्लाह ने पूरी कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे बेटे अली की हुकूमत न हो, जिसमें मेरे बेटे अली की। आओ जी बिस्मिल्लाह, बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ लें। तो जो है साहिबान की, अगर कहें तो थोड़ी बात आगे बढ़ा लूं। सैयदादा भी तशरीफ ले आए। आज बंदे कहते हैं कि शिया सहाबा की बात नहीं करते। मिंबर पे खड़ा हूं, बावजू खड़ा हूं, मिंबर हुसैन पे आले मोहम्मद की जिक्र की कसम उठा के कहता हूं, हम सहाबी को दूध की तरह पाक मानते हैं। जो बंदे जाग रहे हैं जी, सहाबी को दूध की तरह पाक मानते हैं। बाबा जी अहले बैत को पानी की तरह पाक मानते हैं। उठता कोई मजमे से बंदा सवाल करता कि अली हसनैन सहाबा को दूध की तरह, अहले बैत को पानी की तरह। बाबा जी दूध पाक है, पाक करने की ताकत नहीं रखता। पानी खुद भी पाक है, पाक करने की ताकत भी रखता है। अब अहले सुन्नत भाइयों की किताब से जुमला पढ़ने लगो। कितनी रईस थी ये बीबी जब हमारे नबी के घर रही। किताबें कहती हैं कि बीबी के नौकर कुल्हाड़ियों से सोना काटते थे और एक ही जुमला कहते थे, सोना ले जाओ ईमान लाओ। सर से बात तो नहीं गुजर गई, सोना ले जाओ ईमान लाओ। अहले सुन्नत भाइयों के सहाबी हजरत अबू बकर कहते हैं कि मलिकतुल अरब बीबी बाबा जी रोजाना मेरे कद से ज्यादा सोने का ढेर लगाती थी। मेरे कद से ज्यादा सोने का ढेर लगाती। जब शाम होती सोना खत्म हो जाता। चलो आओ पहले तारीख से पूछते हैं कि उनका कद कितना था ताकि बात सारों तक पहुंच जाए। किताबें कहती हैं कद उनका इतना था कि अगर ऊंट की कुहान पे जख्म होता उन्हें झुक के देखना पड़ता था। जिस बंदे को ऊंट समझ में ना आए, ऊंट की कुहान पे जख्म होता उन्हें झुक के देखना पड़ता था। वो कहते हैं कि रोजाना मेरे कद से ज्यादा बीबी सोने का ढेर लगाती। मैं दूसरी साइड पे खड़ा होता तो मैं नजर नहीं आता था। जब शाम होती सोना खत्म हो जाता। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी कमली उठाते, शुक्रिया वाली निगाहों से बाबा जी मलिकतुल अरब बीबी की तरफ देखते। बीबी जल्दी से अपने सर से चादर उतारती, मुस्तफ़ा की जूतियां साफ करती। मोहम्मद शुक्रिया ना अदा करना, मोहम्मद शुक्रिया अदा न करना। क्यों खतीजा तेरा शुक्रिया अदा ना करूं तो और क्या करूं? तूने इतना सोना मेरे नाम पे दिया है। बीबी के वजह ये जो सारा सोना मैंने दिया है, ये जो सुबह सबसे पहले मैंने तेरे चेहरे की जियारत की, उसका मैंने सदका उतारा है। या उसका मैंने सदका उतारा है, उसका मैंने सदका उतार। आखिरी गुजारिश, जिंदगी में 4 चीज़ें कभी न छोड़ना। विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना। ये चीज़ें अपना सकते हो तो मज़हब शिया में रहो, वरना कोई ज़रूरत नहीं अली को तुम्हारी। सारा ज़माना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा ज़माना अली को छोड़ दे, बाबा जी अली का घटता कुछ नहीं। और जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। विलायत अली ना छोड़ना, क्योंकि काबर में मौला ने आना है, मौलवी ने नहीं आना। विलायत अली न छोड़ना, ज़दारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना। हो सके तो ज़िंदगी में कोशिश कर, एक बार करबला ज़रूर जा।
मासूम फरमाते हैं नमक से खाना खा लो, लेकिन एक बार करबला की ज़ियारत ज़रूर कर। मासूम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे पे बाबा जी राज़ी होता है ना, तो उसके दिल में हुसैन की कब्र की ज़ियारत का शौक़ रख देता है। आज तो ज़ियारत इतनी आसान है जी। आखिरी बात करूँ, एक जुमला मुसीबत का मेंबर सैयदज़ादा के हवाले। आज ज़ियारत आसान है। 35-36 बंदे शहीद हो गए थे, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप अगर तारीख़ उठा के देखें ना, तो मुतवक्कल के दौर में कितनी सख्ती थी। उसने ऐलान करवाया था कि जो ज़ियारत पे जाना चाहता है पहले इतने पैसे जमा करवाए, फिर करबला जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि इनके दिल में कितनी मोहब्बत है करबला की। उसने ऐलान करवाया इस चक वालों, उसके दरबार में सुबह सबसे पहले उस पिंड की गरीब औरत दरबार में खड़ी थी। उसके हाथ में पैसे थे। मुतवक्किल ने कहा ना तेरा कमाने वाला कोई, तू बता तूने इतने पैसे कहाँ से लिए हैं। उसने कहा रात सोने से पहले मैंने अपने मौला से कहा था, मौला करबला आना चाहती हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मेरे तकिए के नीचे इतने पैसे मौजूद थे। मुतवक्किल ने कहा ऐलान बदलो, पैसे नहीं चाहिए, वो तो अपने मानने वालों को घर आके दे रहे हैं। ऐलान बदलो, जो बंदा करबला जाना चाहता है पहले अपना बाजू कलम करवाए, फिर करबला जाए। किताबें कहती हैं कि फिर दरबार लगा। सुबह सबसे पहले वही बुढ़िया बाबा जी अपना हाथ सर पे रख के मुतवक्किल के दरबार में आई। जब मुतवक्किल के दरबार में पहुंची तो मुतवक्किल ने कहा तूने ऐलान सुना है, तू दरबार में आ गई है, मुझे बता तूने अपना हाथ सर पे क्यों रखा है। जो बुढ़िया ने जवाब दिया, जी चाहता है इस जुमले पे अली हसनैन जिंदगी कुर्बान कर दे। बुढ़िया ने कहा अब ये हाथ मेरा नहीं, अब ये हाथ हुसैन का है, और जो चीज हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पे रखते हैं। अब ये हाथ मेरा हाथ नहीं, अब ये हाथ हुसैन का हो गया, और जो चीज हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पे रखते हैं। मुतवक्किल ने कहा इसका सिर्फ एक हाथ नहीं, इसके दोनों हाथ काटो, इसके दोनों पांव काटो, मैं देखता हूं कैसे बुढ़िया चल के करबला जाती है। इसने जल्लाद से कहा, उसने दोनों हाथ दोनों पांव काटे। इसने सिपाहियों से कहा जल्दी करो, बुढ़िया को उठा के मेरे दरबार से बाहर फेंको। अभी सिपाहियों ने बाबा जी दरबार से बाहर फेंका था, अभी बुढ़िया जमीन पर नहीं आई। जब सामने से घोड़े सवार आया, उसने हाथ बढ़ा के बुढ़िया को अपने घोड़े पे बिठाया। बुढ़िया ने मुतवक्किल के जब देखा, तेरा शुक्रिया, मुतवक्किल के वजह शुक्रिया क्यों अदा कर रही है, मैंने तेरे हाथ काटे, तेरे पाँव काटे, बुढ़िया के वजह शुक्रिया ना अदा करूं तो और क्या करूं, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए हैं। पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। बड़ा मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों को। अल्लाह कबूल करे भाई, मोहम्मद की बेटी आपका पुरसा कबूल। मैं लफ्ज़ फिर कहने लगूं, जुमला बदल के कहता हूं। इतना लोगों ने मोहम्मद के बेटों को नहीं मारा जितना बाबा जी अली की बेटियों को मारा। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, मोहम्मद की बेटी पुरसा कबूल करे। बड़ी रूहानियत वाली मजलिस है। मैं देख रहा था, मैं फजाइल पढ़ रहा था, कई आंखों से आंसू बरस रहे थे। अली की बेटी के इस्साक वालों दो पर्दे थे, एक अमीरी का पर्दा, एक गुर्बत का पर्दा। सवाल करो अली हसनैन, अमीरी के पर्दे का नाम क्या है, गुर्बत के पर्दे का नाम क्या है? तू जो घर से आया ही रोने के लिए है। अमीरी के पर्दे का नाम है बाबा अब्बास, गुर्बत के पर्दे का नाम है फिजा। अल्लाह मातम कबूल करे, मोहम्मद की बेटी बाबा आपके पुरसा कबूल करे। लोग इस चाक वालों जिंदों के साथ वफा नहीं करते, इस बीबी ने कब्रों के साथ वफा की। 35 साल बीबी ने 2 कब्रों की मुजावरी की, एक अली की बेटी की कब्र की, एक हुसैन की 4 साल सकीना की कब्र की। अल्लाह जाने कौन बंदा है जो मातम का हक अदा करेगा।
बीबी फिजा सारा दिन बीबी आलिया की कब्र पे रहती। जब शाम होती ना बाबा जी शाम, तो बीबी आलिया की कब्र पे बीबी फिजा चिराग जलाती। चिराग जला के कहती, अच्छा आलिया अब उसकी कब्र पे जाने लगी हूं जिसे आज भी शिमर से डर लगता है। अल्लाह हाय कबूल करे भाई, ये हक है शहीदों की गुर्बत में हाय कहने की। अल्लाह मातम कबूल करे बाबा। मोहम्मद की बेटियां आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे भाई। उसकी कब्र पे जाने लगी हूं जिसे आज भी शिमर से डर लगता है। बीबी फिजा बीबी सकीना की कब्र पे आती। अब आप जुमला अपनी माँ बहनों के लिए पढ़ने लगो। बीबी सकीना की कब्र पे बीबी फिजा ऐसे लेटती जैसे छोटे बच्चों के साथ माएँ लेटती है। बीबी लेट कहती, सकीना मुझे बता तेरे कानों का लहू रुका है कि नहीं रुका। अल्लाह मातम कबूल करे यार। मोहम्मद की बेटी बाबा तेरा पुरसा कबूल करे। सकीना मुझे बता तेरे कानों का लहू रुका है कि नहीं रुका। सारी जिंदगी आपने सुना, 15 अज़ानें सुनी मोहम्मद की बेटियों ने शाम के बाहर। अल्लाह जाने कौन बंदा है जो मातम का हक अदा करेगा। इन 15 अज़ानों में फिजा ने अपना पांव नहीं बदला। इन 15 अज़ानों में बीबी फिजा ने अपना पांव नहीं बदला। सारी जिंदगी आपने सुना कि जब काफिला शाम के बाजार में आया ना, तो फकत पत्थरों की बारिश हुई। लिया कुरान मैं सर पे रख के देता हूँ, जब काफिला शाम के बाजार से गुजरा बाबा जी फकत पत्थरों की बारिश नहीं हुई। शाम की कमीनी औरतों ने अपने कपड़ों को आग लगा के अली की पेटियों में फेंकी है। जिसके पास खाली बर्तन था उसने खाली बर्तन फेंका, जिसके पास उबलता हुआ पानी था उसने उबलता हुआ पानी फेंका। सज्जाद के वादे जब हम शाम का बाजार अबूर करके दीवार के साथ जाके बैठ गए, मैं पहचान ही नहीं सका इसमें अकबर की मां कौन है, इसमें कासिम की मां। अल्लाह मातम कबूल करे भाई। मोहम्मद की बेटी आपका पुरसा कबूल करे। मिंबर पे खड़ा हूं, बावजू खड़ा हूं, इतनी बड़ी दुआ करवाने लगा। अल्लाह करे तू इसी साल शाम जाए, तेरी हाय जो है वो तेरी आमीन होगी। अल्लाह करे तू इसी साल शाम जाए और तू अकेला ना हो, तेरी बेटियां तेरे साथ हो। अच्छा मुझे बोल के बताओ, जब अली की बेटियों का काफिला शाम के बाजार से गुजर रहा था बाबा जी हालत क्या थी। जो रस्सी सूरत यासीन के गले में थी वही रस्सी सूरत कौसर के गले में थी। अगर यासीन कमर सीधी करती, कौसर की आवाज आती, अम्मा कमर झुका, अम्मा मेरा सांस रुक रहा है, अम्मा कमर झुका, अम्मा मेरा सांस रुक रहा है। रकू की हालत में अली की बेटियां शाम का बाजार अबूर कर रही थी। वारिस नेज़ों की नोक पे थे। अच्छा मैंने दुआ मंगवाई, अल्लाह करे तू शाम जाए, तू अकेला ना हो, तेरी बेटी तेरे साथ हो। अल्लाह न करे तेरी बेटी गैर इरादी तरीके से शाम के बाजार गिर जाए, तू बेटी को कैसे उठाएगा? हाथों से। और इस चाका गयूर मजमा मुझे बोल के बता, तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब सवाल करने लगा हूं तुम पे, जब अली की बेटियां बाबा शाम के बाजार गिरती थी तो उठती कैसे थी? भाईजान मैं गैर सैयद हूं, जुमला खोल के नहीं पढ़ सकता, एक जुमला पढ़ने लगा हूं। जब बीबी ज़ैनब आई ना नाना की कब्र पे, बीबी रो कहती है नाना कब्र से बाहर आ, मैं तुम्हें शाम का हाल बताऊं। नाना जब हम शाम के बाजार गिरती थी कमीने नेज़े की अनियों से। अल्लाह मातम कबूल करे भाई, ये हक है शहीदों की गुर्बत में मातम का। हुसैन की माँ बाबा तुझे दुनिया के किसी काम में न करूं आपका। जब हम गिरती थी कमीने नेज़े की अनियों से हमें उठाते थे। आ गया काफिला शराबी के दरबार में, मर जाता अली हसनैन ये जुमला ना पढ़ता। शिया कौम के मरने के लिए लफ्ज ही काफी है। कमीना तख्त पे बैठ के कहते हैं इन बीबियों में ज़ैनब कौन है? जिस बंदे को बीबी ज़ैनब का जख्मी सर याद है वो बंदा कोशिश करेगा हाथ सर पे मार के हाय ज़ैनब। इन बीबियों में ज़ैनब कौन है? और किबला जासन काज़मी साहब की सतर मेरे ज़हन में आ गई। मालिक उनके दर्जात बुलंद करे।
वो कहते थे जिस बीबी ने हुजरे में बैठ के मरना था वो बाजारों में रुल के मर गई। कमीना कहते हैं बीबियों में ज़ैनब कौन है? शिमर कहते हैं वो जो सामने बुढ़िया खड़ी है ना, इसके पीछे अली की बेटी खड़ी है। कमीना कहते हैं इस बुढ़िया को मेरे सामने से हटा, मैंने अली की बेटी से कोई बात करनी है। जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ कर देना। इस कमीने ने बाबा जी जुल्म का सामान उठाया, वहां गया जहां बीबी फिजा खड़ी थी। इसने बीबी फिजा के सर पे मारना शुरू किया। भाईजान बीबी फिजा के चांदी जैसे बाल याकूत की तरह सुर्ख हो गए। बीबी ज़ैनब की आवाज़, अम्मा जख्मी क्यों होती है, अम्मा पर्दा छोड़ दे। बीबी फिजा रो कर दिया, ज़ैनब बेटा बता, आज तेरी सगी माँ फातिमा होती क्या तेरा पर्दा छोड़ देती? न करूं बाबा तेरा, क्या तेरी सगी माँ फातिमा होती तेरा पर्दा छोड़ देती? एक सतर शाम वाली मलका से खैरात मांग के पढ़ने लगो। बीबी फिजा की आवाज, इस दरबार में कोई हबशी है? या 300 हबशियों ने तलवार नियाम से निकाली। बीबी फिजा के करीब पहुंचे। बीबी की आवाज, कौन है तुम्हारा बादशाह? उन्होंने कहा मर गया हमारा बादशाह, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है महमूना, मदीने वाले सईदों की कनीजी करती है। बीबी ने कहा अगर वही महमूना इस दरबार में आए क्या पहचान लोगे? अमीर होगा वो बंदा जो मातम न कर सके। बूढ़ा हबशी कहता अगर कैदन न होती मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। कहां हमारी शहजादी, कहां शराबी का दरबार? अल्लाह मातम कबूल करे भाई, मोहम्मद की बेटी पुरसा कबूल करे। कहां हमारी शहजादी, कहां शराबी का दरबार? बीबी ने बाल चेहरे से हटाकर पहचान में वही मैमूना हो। बूढ़ा हबशी कहते फिर भी नहीं बख्शूंगा, ना अली की बेटियों की कलीजी छोड़ती, ना कैद हो के शराबी के दरबार में आती। बीबी की आवाज आई, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ ज़ैनब कैद है, मेरे साथ रुकैया कैद है। इतना जुमला कहना था। बूढ़ा हबशी वहां गया जहां कुत्ता तख्त पे बैठा था। बूढ़ा हबशी कहता नीचे उतरो बेगैरत, तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह अल्लाह वारे समझा है। इतना जुमला कहना था, कड़ियों में तड़प गई ज़ैनब। बीबी की आवाज़, गाजी कनीजों के वारिस आ गए, ज़हरा जाया